हाय फ्रेंड, आप सब लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना। मेरी यूट्यूब पर मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना। और देखो, आज मैं ब्लाउज सिल रही हूँ। मुझे जाना है शादी में। मैं सोच रही हूँ, मेरे पास एक शादी है तो मैं जल्दी जल्दी अपने हाथों से खुद ब्लाउज बना के जल्दी रेडी कर लूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं बाहर सिला सकूँ। कितने दिन में बाहर से ब्लाउज मिला, इसलिए मैं खुद ही ब्लाउज सिल रही हूँ। ज़्यादातर मैं खुद ही ब्लाउज सिलती हूँ और जब ज़्यादा ही बिजी हूँ तब मैं बाहर सिलाती हूँ। इसलिए आज मैं अपने हाथों से ही ब्लाउज सिल रही हूँ। मैंने काटा तो कल था, जब मैं वीडियो नहीं बना पाई। मैं लाइव आई थी, आपने लाइव में देखा होगा। मैं ब्लाउज काट के सिल रही हूँ। तो आज मैं ऐसे पूरा करें। आज महाशिवरात्रि है और देखो मेरे तिलक भी लगा हुआ है। मैं पूजा करके बस ब्लाउज सिलने बैठ गई हूँ और मेरा सब काम हो गया। तो खाना तो आज मैंने बनाया नहीं था, इसलिए मैं ब्लाउज सिल रही हूँ। और बताना मेरे ब्लाउज का लुक कैसा आता है, कैसी मैं डिजाइन बनाती हूँ। देखिए, साड़ी तो मेरी और कलर में है। मेरी साड़ी है पीले कलर की, पर मैंने ये कपड़ा अलग से लिया है ब्लाउज बना के। साड़ी पीली है तो ब्लाउज भी पीला है, तो अच्छा मैच नहीं खा रहा था, इसलिए मैंने ब्लाउज लिया है इस कलर का। ये पीछे वाला हिस्सा बना दिया मैंने इस तरह से। ये ब्लाउज में से ही कपड़े में से कुछ काट के इस तरह की मैंने पट्टी लगा दी। इसमें ये बना दी ब्लाउज की बाजू, इसमें भी ब्लाउज में से काट के ये पट्टी लगा दी है। ये दोनों बाजू रेडी हैं। अब मैं आगे का हिस्सा जो बना रही हूँ, ये देखिए बना रही हूँ। अब इसका लुक दिखाऊंगी तुम्हें कि किस तरह से आएगा। देखो मैं कैसा बना रही हूँ। देखिए, ये सब मैंने ब्लाउज है जो साड़ी के उसमें से कट करके लगाए हैं सारे। ये देखिए सारा, ये अब मैं इसका लुक बनाती हूँ। आप बताना, आप कमेंट में बताना आपको ब्लाउज मेरा कैसा लगा, मेरे ब्लाउज की डिज़ाइन कैसी लगी। कि भाई मैं ब्लाउज बना तो लेती हूँ, पर मैं सिलाई नहीं सीखी बाहर। घर पर ही मैं अपने आप से और मैं ब्लाउज को पूरा रेडी करके आपको दिखाऊंगी। और मैं सिलाई करना तो नहीं जानती हूँ, मैं खुद ही घर पर अपने आप ही सिलाई करना सीखी थी। मैं सीखी ऐसे थी कि मेरी बहन के ब्लाउज आए थे, मेरी दूसरे नंबर वाली बहन के ब्लाउज आए थे गांव में सिलने के लिए मेरी चाची के पास। तो मैंने सोचा चाची के पास नहीं डालती अपने ब्लाउजों को, मैं ही सिलूँगी। तो मैंने सोचा, मैं दुकान पर पापा के साथ बैठती थी। गांव में दुकान थी मेरी परचूनी की, तो पापा के साथ बैठती। मैंने वहीं दुकान में मशीन रख ली। घर पर सिलती तो मम्मी को पता लगता तो मम्मी चिल्लाती, इसलिए मैंने दुकान में ही मशीन रख ली। मेरे पापा कुछ नहीं कहते थे, पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, तो पापा इतना चिल्लाते भी नहीं थे। तो मेरे पापा बहुत खुश होते थे मेरे काम को देख के। मैं सिलाई करती थी, कढ़ाई करती थी, मेरे पापा बहुत खुश होते थे। मैं सूट भी पहनती था, उन्हें काट काट के पहनती थी, तो पापा बहुत खुश होते थे। तो मैंने मशीन सिलाई की दुकान में ही रख ली। अपनी बहन के ब्लाउज मैंने अपने आप देख के ब्लाउज में से दूसरे ब्लाउज में देख के उसमें से काट के मैंने ब्लाउज और मैं सिला। तो ब्लाउज तो सही आ गए, पर ब्लाउज मुड्ढे पे से बेकार हो गए, वो उतरने लगे मुड्ढे। मैंने ब्लाउज सिल के पैक करके मेरे जीजा जी हैं उनके हाथों अपनी दीदी के पास भिजवा दिए। मेरी दीदी ने वहाँ पहन के देखे मेरी बहन ने, तो ब्लाउज कंधे से तो उतर रहे थे। उसने फ़ोन किया कि मेरे ब्लाउज चाची ने बिगाड़ दिए, ऐसे सिले ऐसे सिले। तो मम्मी बोली चाची ने तो नहीं सिले, ऐसा है पूजा ने तो नहीं सिले कहीं, जो दुकान में बैठी बैठी मशीन चलाती थी। मैंने कहा हाँ मैंने सिले थे। वो मुझसे बहुत चिल्लाई। मैंने कहा अरे आज बिगड़े हैं तो कल सम रहेंगे। तो मैंने ऐसे 2-3 बार कपड़े मम्मी के कभी किसी के से बिगाड़े। एक दिन ऐसा हुआ कि ब्लाउज जिस बहन के बिगाड़े थे ना, उसी बहन का सबसे अच्छा ब्लाउज सिला मैंने। डिजाइन डाल के अस्तर वाला ब्लाउज सबसे पहले सिला। उस बहन के पास जब मैंने उसका ब्लाउज डिजाइन वाला सिल के भेजा, तो बहन बहुत खुश हुई कि हाँ मेरा ब्लाउज सबसे। उसके ब्लाउज को देख के मेरी बड़ी बहन ने सिलाई, और चाची हैं 2 पड़ोस वाली, उन्होंने सिलाई, भाभी हैं उन्होंने सिलाई। फिर मैं धीरे धीरे सबके सिले। मैंने अपने हाथ की सफाई के लिए सबके फ्री में ही वैसे ही ब्लाउज सिलती रही। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे बहुत अच्छे ब्लाउज आ गए सिलने, और मैं ब्लाउज सिलना सीख गई। फिर धीरे धीरे मैंने सूट भी ट्राई किए। मैंने पजामा भी बनाया था, अपने चाचा के लिए पजामा बनाया था, और अपने बहन के बच्चे के लिए मैंने कुर्ता पजामा बनाए थे। मैंने बहुत सारे ऐसे कपड़े बनाए। अपने आप सिलते सिलते मैं सीख गई। कहते हैं ना, जब कोशिश करो तो हर काम आ जाता है। जब तुम किसी काम में लगन लगा लो ना, वो ज़रूर आएगा। तो ऐसे मैंने लगन लगाई थी सिलाई में, तो मेरी सिलाई करनी आ गई। अब देखते हैं, पर यहाँ पर मुझे काम की वजह से टाइम नहीं मिल पाता। कभी कभी मैं बाहर भी सिलवा लेती हूँ ब्लाउज, और टाइम होता है तो मैं घर पर खुद ही सिल लेती हूँ। ज़्यादातर मैंने अपने हाथ से ही सिल ब्लाउज पहने हैं, शादी की हो या कहीं के भी हो, कैसी भी साड़ी हो, पार्टी वेयर हो, डेली यूज की हो, कैसी भी हो, सब ब्लाउज मैंने अपने हाथों से सिलती हूँ। अब कुछ दिनों से मैं बाहर सिला लेती क्योंकि मेरे पे टाइम नहीं होता। रिशु को छोड़ने आती हूँ, डांस क्लास स्कूल से लेके आती हूँ, तो कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता। और आज मैं फ्री हूँ, महाशिवरात्रि है, खाना पीना भी नहीं करना व्रत हूँ, तो मैं सोचा आज ब्लाउज सिल लेती हूँ। उससे मैं ब्लाउज में बैठ के आपको दिखाती हूँ मेरे ब्लाउज का लुक कैसा आता है। आप लोग मेरे ब्लाउज
अब हम सिलते हैं ब्लाउज और आपको दिखाते हैं ब्लाउज कैसे कैसे बना रहे हैं और मेरे पूरे ब्लाउज का लुक कैसा आता है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लाउज पसंद आए सिला हुआ तो कमेंट में ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा। और आप भी घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। अगर फ्री हो तो भाई घर पे बैठे कुछ भी कर सकते हो अपने हाथों से। कोशिश करो, और कोशिश करोगे तो कोई काम ऐसा नहीं जो आप नहीं कर पाओ। जैसे मैंने कोशिश की घर बैठे, वैसे ही आप भी कोशिश कर सकते हो। आप कोशिश करोगे तो जो काम की तुमने ठान रखी है वो काम अवश्य कर लोगे। आप भी कोशिश करके देखो। और मेरे ब्लाउज देखो मैं कैसा बनाती हूँ। अब मैं ब्लाउज को रेडी कर रही हूँ। देखते रहिए हमारे ब्लाउज को और बताना कैसे कैसे हमने सिलाई सीख के देखो कैसे अच्छे अच्छे ब्लाउज बनाए हैं। मैं इस पर लेस लगा रही हूँ। ब्लाउज बन रहा है, बस मेरा भी बना रही हूँ। ये देखिए मैंने ऐसे लेस लगा रही हूँ उस पर। देखिए कितना अच्छा लुक लग रहा है। देखिए